सऊदी अरब में बिल्डिंग से लटकती लाश ने पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया। ये लाश किसकी थी? एक गैर मुल्की की। और जब ये लाश पुलिस को नजर आई और वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे और इसको उतारा, तो कई स्पेकुलेशंस हमें सुनने को मिली सोशल मीडिया पे। कोई लोग कह रहे थे ये पाकिस्तानी है, कोई कहते नेपाली है, कोई कहते श्रीलंकन है। अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इस मामले में बात ये समझ में आई कि जब आप गैर मुल्की होते हैं और अपने मुल्क को छोड़कर दियारे गैर में जाके बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, तो अपने लिए कोई तैयारी नहीं करते। मामला कुछ यूं है कि इस शख्स के बारे में सुनने में यह आया जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि इसकी इस सारे मामले से पहले, इस खुद सोजी से पहले अपने घर में बात हुई और एक जाती चपकलिश की बुनियाद पर इसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अब इसमें सोचने समझने की बात यह है कि जब हम दियारे गैर में पैसे कमाने जाते हैं, अपने प्यारों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, तो एक बात कई बार हमें बुजुर्ग और बड़े सुनते हुए कहते हुए सुनते नजर आते हैं कि अपने घर वाले सपोर्टिव होने चाहिए, क्योंकि आप दियारे गैर में अकेले हैं, आपके पास पैसे बड़े मुनासिब से हैं और उससे आपने अपनी रोज का वहां का मामला भी चलाना है और अपने जो घर में बीवी बच्चे जिनको आप छोड़ के आए हैं उनके मामला भी चलाना है। तो मामला कुछ यूं है कि जब ये सारा मामला हुआ, वहां पे पुलिस पहुंची, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इस लाश को उतारा, इलाके में तो खौफ हरास फैल चुका था। उसके बाद वहां पे रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि आपने अपने लिए कितनी तैयारी की है। कहने को तो बहुत अच्छा लगता है कि जी मेरे 4 भाई दुबई होते हैं और मैं यहाँ पे बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन वो 4 भाई अपने शब रोज किस तरह गुजार रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अब इस गैर मुल्की की अपने घर में क्या चपकलिश हुई, क्या लड़ाई हुई। यकीनन हर घर की लड़ाई का नतीजा खुदसोजी, खुदकुशी नहीं होता, लेकिन इस मामले के अंदर इस बात ने कली खोल दी है इस सारे दावे की कि बाहर की जिंदगी में बड़ा सुकून है, बाहर के डॉलरों में, बाहर के दिरहम में, बाहर के रियाल में बड़ा सुकून है। जो आदमी यहां से कमाने गया होता है उससे कभी जाके कोई पूछे कि उसकी जिंदगी किन मामलात से गुजर रही। इस गैर मुल्की की लटकती हुई लाश ने इस बात को साबित किया कि हमारे यहां से जो गैर कानूनी तारकीन वतन जाते हैं या जो कानूनी तौर पे भी जाके वहां पे बसते हैं, वो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। अक्सर लोग बहुत स्मॉल वेजेस पे काम करते हैं, बड़े बड़े हसीन ख्वाब लेके जाते हैं कि हम यहाँ पे अपनी फैमिली को मूव कर लेंगे, या जो दूसरे मुल्क में रहने वाली फैमिली होती है वो कभी इस चीज का इस्तेजार कर ही नहीं पाती कि वो इंसान किन मुश्किलों से गुजर रहा है, किन कठिनाइयों से गुजर रहा है और हमारे लिए वो कितनी मुश्किल से पैसा जनरेट करके हमारे यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस को मीट कर रहा है। इसमें एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा हर गैर मुल्की सार्फिन को कि आप लोग अपने बुढ़ापे की तैयारी क्यों नहीं करते, आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसे क्यों नहीं बचाते। क्योंकि जब तक आप कमाऊ पूत हैं, जब तक आप घर के कमाने वाले हैं, जब तक आप ब्रेड एंड बटर अपने घर का उठाने वाले हैं, तब तक आपकी इज्जत भी है, शोहरत भी है। आप जब उस मुल्क से वापस आते हैं तो कोई आपको कहेगा भाई साहब आ गए, मेरे बड़े भाई आ गए, अपने काम छोड़ के आपके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन जिस दिन आपने कमाना छोड़ दिया और आप वो मुल्क छोड़ के यहाँ पे वापस शिफ्ट होते हैं तो औलाद हो चुकी होती है जवान, और वो आपके लिए सुहाने रूह साबित होती है जब वो कहते हैं अब्बा जी तो अब कमाते नहीं, घर में पुरानी व्हील चेयर की तरह आपके साथ सलूक होता है, जिसको कभी एक कोने में बिठा दिया जाता है, कभी दूसरे कोने में बिठा दिया जाता है। तो इट इज हाई टाइम जो भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है या और भी गैर मुल्की है कि आप लोग अपने लिए सेविंग करें, वरना ये लटकती हुई लाश आपकी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया।